जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक में मरवज एजुकेशन सिस्टम हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में जब हमने काम शुरू किया तो महसूस किया कि ये मुमकिन ही नहीं कि हम रिलीजन्स को सेपरेट करके इस एजुकेशन का जो मतालिया है इस पे जो स्टडी है, जो रिसर्च है, उसको कंप्लीट कर सकें। जब हमने रिलीजन को स्टडी करना शुरू किया तो फिर हमें ये भी महसूस हुआ कि ये भी मुमकिन नहीं कि हम इंसानी ज़िंदगी को और कौमों को, मुल्कों को, जो गवर्नमेंट्स हो, उनको, सियासत को, तमद्दन को, मईशत को, माशरत को हम इन रिलीजन से सेपरेट करके हम अगर स्टडी करें तो ये मुमकिन नहीं। तो गोया हमें इस रिलीजन को दुनिया इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें साथ लेके चलना है, तभी हम कोई एक इसकी मखसूस पिक्चर अपने ज़हन के अंदर तख्लीक कर सकते हैं। तो इस पे काम करते करते हमने फिर जब हिंदुइज़्म के एजुकेशन सिस्टम पे काम किया तो फिर हमने महसूस किया कि इसका थोड़ा सा तारफ़ भी आपके सामने पेश करना चाहिए, ताकि आपके लिए इस पूरे हिंदुत्व के सिस्टम को, हिंदुइज़्म की फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना आसान हो। जो हिंदू रिलीजन है, ये कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो समझते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है। अगरचे इससे भी ज़्यादा पुराने मज़हब ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये भी उन कदीम मज़हब में है जो पुराने मज़हब हैं। तो इसका जो स्टार्ट हुआ, वो जो मुख्तलिफ रेफरेंसेस हमारे पास हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2300 बिफोर क्राइस्ट से ये 1500 बिफोर क्राइस्ट के दरमियान, ये तकरीबन 800 ईयर्स के दरमियान इस स्पैन में इसका एवोल्यूशन हुआ और ये एक मज़हब की शक्ल में इंडो पाक में मार्ज़ वजूद में आया। और इसकी किसी प्रॉफिट के साथ, किसी नबी के साथ कोई कनेक्शन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। हिंदुइज़्म के पास कोई आसमानी अल्हामी किताब भी नहीं है, तो गोया ये इब्राहिमी मज़हब की कैटेगरी से भी बाहर है। इब्राहिमी मज़हब में दुनिया के 3 मज़हब आते हैं, उसमें ज्यूइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। ये 3 मज़हब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे क्योंकि यकसू हैं, उन पे इत्तफ़ाक़ करते हैं, तो इनको तीनों को इब्राहिमी मज़हब के नाम से याद किया जाता है। लेकिन ये हिंदुइज़्म जो है, ये इब्राहिमी मज़हब से आउट है, ये इसमें शामिल नहीं है। ना इनके पास कोई होली बुक है, ना इनके पास कोई प्रॉफिट है कि जो अल्लाह के मैसेंजर्स हैं, जो अंबिया हैं, उनके साथ भी इनका कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये तौहीद पे यकीन नहीं करते, इनके हज़ारों गॉड हैं, लेकिन जब हमने लिटरेचर को फर्दर एक्सप्लोर किया तो इनके 7 बड़ी कैटेगरी हैं। ये बड़े जो खुदा हैं वो इनके 7 हैं। सबसे बड़ा जो खुदा है वो बराना है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। हम तो खैर समझते हैं कि ये अल्लाह पाक की तख्लीक है, उसने पूरे कायनात को तख्लीक किया, लेकिन हिंदुइज़्म के मुताबिक बराना ने इस कायनात को, इस दुनिया को बनाया। और जो विष्णु है, विष्णु इस दुनिया का प्रिजर्वर है। उसके 2 अशकाल हैं, 2 फॉर्म्स हैं जिससे वो दुनिया के सामने आता है। एक रामा है, एक कृष्णा है। तीसरा शिवा है जो डिस्ट्रॉय करता है इस दुनिया को। लक्ष्मी है, दौलत को, रिसोर्सेज को डील करती है। सरस्वती है जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डाटा को डील करती है। फिर दुर्गा काली है जो शक्ति को डील करती है। इस तरह कुछ चंद्रयाना है, गणेश है, सूर्या है। ये 7वीं कैटेगरी है। तो गया ये 7 बड़े जो इनके गॉड हैं। इनकी बुक्स 4 हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जिनको ये होली स्क्रिप्ट समझते हैं। और इनकी सबसे जो पुरानी बुक है वो वेदास है, फिर उपनिषद है, फिर भगवत गीता है। चौथी जो किताब है वो रामायण है और महाभारत है। ये दोनों जो इसकी पार्ट्स हैं वो एक ही बुक कंसिडर होती है, रामायण और महाभारत। इनकी अगर रिचुअल्स देखें, प्रैक्टिस देखें कि ये हिंदुइज़्म किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो इनके प्रैक्टिकल फॉर्म में योगा है,
मेडिटेशन है जिसको ज्ञान भी कहते हैं, फिर पूजा है, और फिर फेस्टिवल्स हैं। जो चौथा पार्ट है वो फेस्टिवल्स हैं, वो चाहे होली हो, दिवाली हो, ये इनके रसूमात हैं। हिंदुइज़्म में क्लासेस भी हैं, अगर चाहे ये दुनिया के बाकी भी हिस्सों में मौजूद हैं, वो अफ्रीकन हो, इजिप्शियन हो, जो अरब हों, यूरोपियन हों, इन्होंने कौमियत की बुनियाद पे, अपने स्किन के कलर की बुनियाद पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, इलाके की बुनियाद पे इंसानों को तकसीम किया हुआ है। गलत है, मैं नहीं मानता उस चीज़ को, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हिंदुइज़्म में उन्होंने मज़हब के अंदर उन्होंने इंसानों की तखसीस की है। हम तो खैर इसको इस्लाम की भी नफ़ी समझते हैं, जिसने किसी गोरे और काले की कोई तखसीस नहीं की, कि हमें कुरान ने भी एक असूल दे दिया कि वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, सिर्फ तारफ़ की हद तक अल्लाह पाक ने कबीले बनाए, और अल्लाह ने एक माँ से, एक बाप से हमें तख्लीक किया। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक बाबा से, एक माँ से इंसान की तख्लीक की। तो गोया जो हमारा दीन है, मज़हब है, इस्लाम है, उसमें कोई तखसीस नहीं है। गोरे काले, बड़े छोटे की एक रिस्पेक्ट के लेवल पे तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनमें इंसानियत के लेवल पे, हकूक़ के अतबार से, फ़राइज़ के अतबार से कोई तखसीस नहीं है। लेकिन हिंदुइज़्म में बहरहाल ये 5 क्लासेस मौजूद है। सबसे बड़ी जो ऊंची क्लास है वो इनके ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण के बाद इनके खश्तरी हैं, जो जंगजू हैं, जो जंग करते हैं, जो मुल्क का, कौम का दफा करते हैं। फिर वेश हैं, जो ताजर हैं, जो किसान हैं, मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं। चौथी क्लास इनकी लेबर क्लास है, जिनको शूदर कहते हैं, और आखिरी क्लास दलत है, जिनको ये सबसे ज़्यादा रुसवा करते हैं अपने माशरे के अंदर। इनके कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ अकायद हैं, कुछ बिलीव हैं। जो सबसे बड़ा इनका अकीदा है वो धर्मा का है, ओब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको धर्मा कहते हैं। और फिर इनका दूसरा जो अकीदा है वो कर्मा का है, ये डीड्स हैं, अमाल का है, कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आप गुजारते हैं। तीसरा इनका समसरा का है। समसरा मीन एक इंसान दुनिया में आया, फिर जब गया तो उसके दोबारा फिर रीबर्थ होती है। ये भी इनकी एक फ़िलासफ़ी है जिसको समसरा कहते हैं। चौथा मोक्षा है, अच्छे अमाल हैं तो वो कोई अच्छी फॉर्म में सामने आ जाएगा, अगर बहुत अच्छे हो जाएंगे तो फिर वो इस साइकिल से निकल जाता है और उसको मोक्षा कहते हैं। फिर ब्राह्म का एक अकीदा इनके अंदर मौजूद है कि पूरी कायनात में एक एनर्जी है जो इसको रेगुलेट करती है। तो गोया ये इनका एक सरसरी सा तारफ़ है। लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के एजुकेशन सिस्टम के हमें पता है कि 5 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह के हिंदुइज़्म के भी 5 नहीं बल्कि 7 कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम यहाँ पे आपके सामने पेश करेंगे। इनके उसके कोर प्रिंसिपल होते हैं एजुकेशन सिस्टम के। फिर उनके जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, उनकी पैटर्नेज, फंडिंग या एडमिनिस्ट्रेशन। जो छठा है उनके ग्रेजुएट्स को आप क्या नाम देते हैं जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और 7वां उनका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी में, माशरे के अंदर। इनके कोर प्रिंसिपल वो आपके सामने मैंने पेश कर दिए कि आज से कमो बेश 3500 ईयर्स बिफोर, तकरीबन 3500 साल पहले, 3500 साल पहले ये हिंदुइज़्म मार्ज़ वजूद में आया। और इनकी मैंने आपको बताया कि 7 कैटेगरीज़ हैं, ये 7 इनके बड़े बड़े गॉड्स हैं। अगरचा और भी बहुत ज़्यादा इनके गॉड हैं, लेकिन जो हमें डॉक्ट्रिन से मिले, जो इन्फॉर्मेशन या डिफरेंट सोर्स से हमारे पास आए, वो चाहे चैट जीपीटी हो, गूगल स्कॉलर हो, थॉमसन रूटर हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, जब इनसे हमने इन्फॉर्मेशन ली तो ये 7 हमारे पास इनके गॉड्स आए। ये आज हमने हिंदू एजुकेशन सिस्टम का एक सरसरी सा मुताला किया, और वो एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफे का सबब बनेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।